हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस सिलेबस के बारे में। आज हम पीआरटी टीचर और टीजीटी टीचर के लिए जो सिलेबस हमारे पास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पीजीटी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि हम सेल्फ स्टडी करके केवीएस का एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए केवीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि केवीएस के जो पीआरटी टीचर के लिए जो सिलेबस हमारे पास है, पहले तो कुछ और था, अब उसका पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले है कि ये 2 पार्ट में होगा एग्ज़ाम। एक पार्ट जो हमारा है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है उसमें हमें पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश के बारे में और जनरल हिंदी के बारे में, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 10 के रहेंगे, और मार्क्स भी हमारे 10 के रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स हमारे पास होगा, और टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितना होगा, 150 होगा, और मार्क्स हमारे पास कितना होगा, 150। मतलब ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स हमारे पास होगा। सबसे पहला पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। और हमारे पास है पार्ट 2। ये तो पार्ट 1 हो गया, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है। इसके 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और पार्ट 2 है। पार्ट 2 में सबसे पहला है कि जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। फिर है रीजनिंग एबिलिटी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर कंप्यूटर लिटरेसी है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर पेडागोजी है, पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। फिर सब्जेक्ट कंसर्न है, सब्जेक्ट कंसर्न में 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स के होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 150 हो गए। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये सब चीज़ तो हमें पता है, सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या आएगा। तो सब्जेक्ट कंसर्न में हमारे पास नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कंसर्न ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जो सब्जेक्ट होते हैं ना क्लास के, उससे पूछे जाएंगे। जैसे मैथ्स पूछे जाएंगे, हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा। फिर हमारे पास है कि जीएस में ये सारे आ जाते हैं, साइंस हो गए, साइंस के जितने भी हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे ही आ जाएंगे। और फिर इसमें एसएसटी के भी आ जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हो गया जनरल साइंस के अंदर ये हो गया, और फिर मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गए, और ईवीएस हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलग से दिए हुए हैं सारे टॉपिक, वो हमें देख लेना है एक बार, क्योंकि ये 80 मार्क्स के हैं और अच्छा वेटेज रखता है, यहाँ से हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये टोटल हो गया 150 क्वेश्चन हो गए हमारे पास 150 मार्क्स के। और हमारे पास टाइमिंग कितना होता है, तो टाइमिंग हमारे पास होता है 2 आवर 30 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे का हमारे पास टाइम होता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम हमारे पास है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम अच्छे से कर सकते हैं। और फिर अब हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हम कौन से बुक से पढ़ें, कौन से बुक से हम पढ़ें। तो यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है, इनको हम किसी भी ग्रामर बुक से हम पढ़ सकते हैं, बहुत इजी होते हैं, 10 मार्क्स आराम से हमें मिल सकते हैं। फिर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए है, तो जनरल नॉलेज के लिए ल्यूसेंट की बुक आती है, उससे हम पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो
पेपर से हो गया, न्यूज़ वगैरह जहाँ से मिल सके, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे करंट अफेयर्स के लिए आते हैं, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं वीडियोस को। फिर रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए हम अरिहंत की बुक लिख सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक जो है वो बहुत अच्छी है, तो उससे हम कर लेंगे तो अच्छे से हमारा कवर हो जाएगा 10 मार्क्स। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए ल्यूसेंट की बुक आती है, उससे हो सकता है 10 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाएंगे। फिर पेडागोजी के लिए, इसके लिए क्या करें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 20 मार्क्स के हैं, और पेडागोजी सारे ही चीज़ इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी हम ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वो भी हो सकता है। और फिर सब्जेक्ट कंसर्न के लिए क्या कर सकते हैं, तो जितने भी एनसीईआरटी के बुक हैं 4th 5th 6th अप टू 8 9 तक आप लोग आराम से सब्जेक्ट कंसर्न के लिए कवर कर लीजिए, एनसीईआरटी को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहीं से आते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी से ही थोड़े लेवल मगर हाई होते हैं, तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हमें इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसमें इंटरव्यू भी होगा, रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा, और वो कितने मार्क्स के होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो हमारे पास बनेगा वो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे बनेगा और इंटरव्यू के, और कितने कितने रेशियो होंगे, तो रिटन एग्ज़ाम के लिए 85 रेशियो 15 होंगे, रिटन के लिए 85, जैसे 100 अगर हम लें तो 85 हमें रिटन के लिए जाएंगे, और 15 जो होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो रिटन अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हमारा केवीएस का एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है। तो ये चीज़ हम ध्यान दें। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टीजीटी टीचर के लिए सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है टीजीटी टीचर के लिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टीजीटी टीचर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बीएड होना मस्ट है, बीएड होना मस्ट है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है सीटीईटी, कि सीटीईटी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि पीजीटी के लिए हमारे पास सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। पीजीटी के लिए हमें उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो हम पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी का मैथ्स है, तो मैथ्स से अगर मास्टर डिग्री उसने किया है तो वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। सीटेट के लिए, सीटेट उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है सीटेट होना। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है टीजीटी टीचर के लिए। तो टीजीटी टीचर के लिए भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सेम है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, सेम टू सेम। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 10 होंगे, और मार्क्स होंगे 10, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होंगे। फिर हिंदी के लिए भी 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नॉर्मल ही है, और सेम बुक जो भी ग्रामर की बुक है हिंदी और इंग्लिश के लिए, और उससे हम आराम से पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट आता है, जिसमें कि सेकंड पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स के लिए डेली अपडेट रहना पड़ेगा, और जनरल नॉलेज के लिए कोई सी भी ल्यूसेंट की बुक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। तो रीजनिंग एबिलिटी अगर हम अच्छे से कर लें तो 40 मार्क्स में नहीं तो 35 तो आराम से आ सकते हैं, अगर हम अच्छे से इसकी तैयारी करें तो। क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है वो उतना हम नहीं कर सकते, कितना भी करें हमारे लिए कम ही है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है इसके लिए कि बुक कौन सा पढ़ें, तो बुक हम इसके लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं, उससे हम आराम से तैयारी कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कंप्यूटर लिटरेसी, इसके लिए हम
क्या करें। ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। तो कंप्यूटर लिटरेसी के लिए तो सिंपल ल्यूसेंट वाली जो बुक आती है पतली सी, वही हमारे लिए काफ़ी है। फिर है पेडागोजी, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इसीलिए KVS के लिए अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा स्टडी के लिए। तो अभी से स्टार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पेडागोजी जो है बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इसके लिए NCERT की बुक से कर लीजिए, कोई सा भी बुक ले सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी आते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। तो सब मिला करके टोटल कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गए और 150 मार्क्स के। इसमें सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं है। तो हमें पार्ट 2 में क्या क्या करना है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर लिटरेसी, फिर पेडागोजी, यही सारी चीज़ें हमें देखनी है। सब्जेक्ट कंसर्न इसमें नहीं है। और टोटल टाइमिंग कितना होगा, टोटल टाइमिंग जो होगा वो 2 आवर 30 मिनट का होगा, 2 आवर 30 मिनट का। 150 क्वेश्चन है, 1 मिनट हम मान लेते हैं कि 1 मिनट हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए होगा। तो हम ध्यान से करेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो अगर हम अभी से स्टार्ट करें तैयारी करना, तो बहुत अच्छा टाइम होगा कि अच्छे से तैयारी हो पाएगा। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत कम टाइम बचेगा और अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो तैयारी करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे हमें पूरा कवर कर लेना होगा, एक भी छूटे ना। तो आज हमने PRT और TGT का सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम PGT सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।